वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी यानी कि आयात निर्यात नीति क्या होती हैं उसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का मीनिंग क्या है। देखिए, किसी भी देश की सरकार निर्यात आयात के संबंध में जो नीति अपनाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आयात निर्यात नीति कहते हैं। यानी कि अभी हम अगर बात करें कि सभी देश की सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज़ एडॉप्ट की जाती हैं और स्पेशल वो किससे रिलेटेड होगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। सामान्यतः किसी देश की आयात निर्यात नीति को ही हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक नीति कहा जाता है। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी न देकर आपको कॉमर्शियल पॉलिसी दे दिया जाता है तो कॉमर्शियल पॉलिसी का ही मीनिंग क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। या हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का अदर नेम क्या है, कॉमर्शियल पॉलिसी यानी वाणिज्यिक नीति। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल पॉलिसी यानी वाणिज्यिक नीति के प्रकार। देखिए, कॉमर्शियल पॉलिसी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक होती है स्वतंत्र व्यापार नीति और दूसरी होती है संरक्षणवादी व्यापार नीति। देखिए, स्वतंत्र व्यापार नीति नाम से ही पता चल रहा है कि जब किसी भी देश का गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर किसी प्रकार का कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते हैं, यानी कि बहुत आसानी से हम लोग फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट आराम से कर सकते हैं, उसे कहा जाता है फ्री ट्रेड पॉलिसी। यानी कि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे किसी तरह का ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, उसे कहते हैं स्वतंत्र या मुक्त व्यापार नीति। इस पॉलिसी में हम कह सकते हैं कि सरकार जो भी टैरिफ लगाती है या जो भी तटकर लगाती है, इसका उद्देश्य एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रतिबंध करना न होकर सिर्फ सरकार की आय बढ़ाना होता है। आपको सिंपल सा वर्ड में याद रखना है कि फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब क्या हो गया है कि फ्री ट्रेड पॉलिसी में कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, नो रेस्ट्रिक्शन इन फ्री ट्रेड पॉलिसी। ओके, इसका नाम से ही पता चल रहा है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर गवर्नमेंट कोई भी टैरिफ लगाती है यानी कि तटकर लगाती है इंपोर्ट पर, आयात पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है गवर्नमेंट का इनकम अर्निंग करना, ना कि उस रेस्ट्रिक्शंस को लगाना। क्लियर है आपको? तो ये कहलाता है फ्री ट्रेड पॉलिसी। सेकंड क्या है, संरक्षणवादी व्यापार नीति। संरक्षण की नीति का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे गवर्नमेंट है वो अपने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन की जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं उससे बचाने के लिए इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगा देती हैं। यानी कि जब इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है दैट्स कॉल्ड टू, क्या कहलाएगी वो, संरक्षणवादी व्यापार नीति। जब रेस्ट्रिक्शंस होगा तब तो वो संरक्षणवादी व्यापार नीति, और जब रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा वो क्या कहलाएगी, स्वतंत्र व्यापार नीति। क्लियर है? और मेन रेस्ट्रिक्शन लगाने का कारण क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। किसको प्रोटेक्ट करना है, स्मॉल इंडस्ट्री को, जो लघु कुटीर उद्योग होते हैं, जो बिल्कुल नए हैं, न्यू इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको प्रोटेक्ट करना। अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो देखिए वो एकदम डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए इंपोर्ट पर, आयात पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं ताकि जो हमारे देश की डोमेस्टिक एरिया की जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट बेटर हो पाए। देखिए, बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ के द्वारा इस पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है। मेनली आप देखते हैं स्वदेशी उद्योग का, अगर हम चाहते हैं कि स्वदेशी बिजनेस है वो हमारा उद्योग बढ़े तो इसके लिए हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। क्लियर है आपको? और ये रेस्ट्रिक्शन इसलिए भी लगाया जाता है कि कैपिटल फॉर्मेशन हो पाए, यानी पूंजी निर्माण हो पाए, या आप कह सकते हैं एक हेल्दी इन्वायरमेंट बन पाए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो इसीलिए हम इतना रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। साथ ही बीओपी को बैलेंस करने के लिए भी हम ये प्रोटेक्शन पॉलिसी को फॉलो करते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि प्रोटेक्शन पॉलिसी है उसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी थोड़ा सा आप कह सकते हैं आ सकता है, थोड़ी कमी हो सकती है इंटरनेशनल ट्रेड में। लेकिन फ्री ट्रेड पॉलिसी का मतलब है कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा तो आसानी से हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन किसे मिलना चाहिए, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, या हम कह सकते हैं एमएसएमई। एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। यानी कि इन इंडस्ट्रीज़ को हमें सपोर्ट करना होता है, इसके लिए हम प्रोटेक्शन पॉलिसी फॉलो कर।
चलिए अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की वाणिज्यिक नीति। तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले है प्री इंडिपेंडेंस कॉमर्शियल पॉलिसी यानी स्वतंत्र प्राप्ति से पूर्व की नीति, और दूसरी है स्वतंत्र भारत की व्यापार नीति यानी 1947 से पहले क्या था और 1947 के बाद में क्या था उसके बारे में। देखिए अगर हम प्री की बात करते हैं तो प्री में 1923 से पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्री ट्रेड पॉलिसी को फॉलो किया गया था। बहुत आज़ाद आप कह सकते स्वतंत्र व्यापार नीति को अपनाया जाता था। लेकिन 1923 के बाद में हमने प्रोटेक्शन पॉलिसी को भी अपनाने लग गए थे। लेकिन जो भी नीति बनी वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए ही बनी, और भारत के ज़्यादा से ज़्यादा इसका अगेंस्ट में रहे, क्योंकि सारे के सारे जो बेनिफिट थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे। यहाँ तक कि 1929 की आप जानते हैं डिप्रेशन पीरियड यानी विश्वव्यापी मंदी में भी भारत का जो भी फॉरेन ट्रेड था उस पर आप कह सकते हैं अनफेवरेबल इफ़ेक्ट होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। ठीक है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये मंदी आप सभी जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ये इस मंदी का असर देखा गया था। 1932 में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस नीति को अपनाया जिसमें ब्रिटिश का ही बेनिफिट देखा गया। भारत ने फिर इसका अगेंस्ट इसका विरोध किया, और बाद में आप देख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, यानी कि बहुत ज़्यादा कड़े प्रतिबंध लगाए गए, और बहुत ज़्यादा एक्सचेंज कंट्रोल के लिए रूल्स और रेगुलेशन भी बनाए गए। आपको सिर्फ इसमें ये लिखना है कि 1923 से पहले फ्री ट्रेड पॉलिसी थी, यानी कि 1923 का साल हम कह सकते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के रूप में इसे जाना जाता है, यानी विभाजन रेखा के रूप में, क्योंकि 1923 से पहले हम फ्री ट्रेड पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे और 1923 के बाद में हमने फ्री ट्रेड या कह सकते हैं डिफरेंशिएट प्रोटेक्शन पॉलिसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि फ्री ट्रेड के साथ साथ कौन सी पॉलिसी आ रही थी, प्रोटेक्शन पॉलिसी। बट दोनों पॉलिसी में जो बेनिफिट हो रहा था वो सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो रहा था, जो भारत हैं उसके हितों पे या कह सकते हैं उसके बेनिफिट देखा ही नहीं जा रहा था। और 1929 में और ज़्यादा डिप्रेशन की वजह से, जो आप कह सकते हैं मंदी की वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट आए थे, वो भारतीय विदेशी व्यापार पर बहुत ज़्यादा देखा गया। इसीलिए जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वहाँ पे हम कह सकते हैं 1939 के बाद बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर बहुत स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्शन लगाए गए। साथ ही विनिमय नियंत्रण को यानी कि जो एक्सचेंज कंट्रोल होता है उसको करने के लिए भी बहुत ज़्यादा रूल्स बहुत टफ बनाए गए। तो ये अगर हम बात करें प्री इंडिपेंडेंस कॉमर्शियल पॉलिसी की। चलिए अब हम बात करते हैं जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद क्या हुआ, यानी कॉमर्शियल पॉलिसी का देखेंगे कि भारत की आज़ादी के बाद स्वतंत्र प्राप्ति के बाद आप देखते हैं कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कॉमर्शियल पॉलिसीज़ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए गए। यानी कि जो ट्रेड पॉलिसी थी, व्यापार नीति थी, उसका मेन ऑब्जेक्ट था कि एक रैपिड ग्रोथ करना है इकोनॉमिक सेक्टर में, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए। बहुत ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग की गई। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मेन मोटिव ये रखा गया कि हम लोग अपने डोमेस्टिक एरिया की जो इंडस्ट्री है जो बहुत स्मॉल है अभी, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। इसीलिए संरक्षण पे या कह सकते हैं प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। राइट, यानी कि 1947 में जब गेट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौता हुआ, उसमें हम कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया कि कैसी पॉलिसीज़ फॉलो करनी है। 1948 से लेकर 1952 तक भी सरकार ने अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सॉफ्ट जो मनी होती है के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं एक लिबरल पॉलिसी को फॉलो किया। इस साथ ही साथ अगर हम इम्पॉर्टेंट बात करें, इसमें सबसे मेन आप ध्यान रखिएगा 1947 के बाद में हमने अपने स्वदेशी उद्योग को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन पॉलिसी को फॉलो किया। अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट और बात करें तो देखिए यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे देश में जब 1947 में जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनी वो बनी कैसे, उसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारे देश में पहले प्रति वर्ष यानी हर साल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ को डिक्लेयर किया जाता था। ये आपको याद रखना है कि पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कितने साल की बनती थी, 1 साल की बनती थी। इसमें आयात निर्यात संबंधी महत्वपूर्ण घोषणाएँ
की जाती थी। यानी जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जो भी आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट होते थे वो 1 साल की पॉलिसी में किए जाते थे। आपको ईयर याद रखना है 1985 से सरकार ने 3 इयर्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की घोषणा की। ये आपको स्पेशल याद रखना है कि हमारे देश में कब से 3 साल की योजनाएं बनाई गई एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, 1985 से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1985 से बिफोर अगर हम बात करें तो 1 ईयर की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी बनाई जाती थी। इसका जो श्रेय है या इसका जो हम कह सकते हैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की सरकार के तत्कालिक वाणिज्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 12 अप्रैल 1985 को पहली बार 3 वर्षीय आयात निर्यात नीति की घोषणा की। ये आपको इम्पॉर्टेंट याद रखना है। क्लियर है आपको? तो मेन आपको क्या याद रखना है? मेन आपको याद रखना है 1985 का ईयर। ठीक है, 1985 में क्या था कि 1985 से अगर हम पहले बात करें, 1985 से पहले बिफोर बात करेंगे तो वहाँ पे 1 ईयर की यानी कि 1 ईयर की पॉलिसीज़ बनाई जाती थी। 1985 से क्या हुआ, 3 इयर्स की पॉलिसीज़ बनाई गई। क्लियर है? और इसका मेन किसे जाता है? राजीव गांधी यानी श्री राजीव गांधी को जाएगा जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। क्लियर है आपको? चलिए आगे बात करते हैं कि ये जो प्रेजेंट टाइम में 5 इयर्स की पॉलिसीज़ बनती हैं ये कैसे आई है हमारे देश में, इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा कि 1992 से यानी कि 1992 में सरकार ने 1992 से लेकर 1997 यानी 5 इयर्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी की घोषणा की। आपको याद रखना है 1992। क्लियर है? यानी कि आपको क्या क्या याद रखना है? 1985 से कितने इयर्स की थी? 3 इयर्स की। और 1992 से ये कितने की इयर्स की हो गई? 5 इयर्स की। क्लियर है आपको? और यहाँ पे आपको श्री प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? राजीव गांधी थे। ये आपको याद रखना है। 1992 से 5 इयर्स की जो आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होने लग गया था। अभी तक भारत में कितनी योजनाएं बनी हैं उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि 1992 से 5 इयर्स की बनी तो 1997 में, उसके बाद में देखिए यहाँ पे 1997 के बाद में 2002 के बाद और 2002 से 2007, लेकिन जो पॉलिसी थी जो 2007 में एंड होनी थी वो कब हो गई थी? 2004 में। इसे हम आगे वीडियो में देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। अभी आप जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में 2015 यानी 2015 से लेकर 2020 की नीति जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है वो चल रही थी लास्ट ईयर तक, लेकिन जो नई पॉलिसी थी वो स्टार्ट होने वाली थी कब से? ये आपके होने वाली थी 1 अप्रैल 2021 से। यानी कि जो नई पॉलिसी है वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन इस पॉलिसी को स्टार्ट होने में बहुत समय लगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे देश में बहुत विकट परिस्थितियाँ चल रही हैं कोरोना की वजह से। इसीलिए जो पॉलिसी 2015 से 2020 तक जो पॉलिसी बनाई गई थी जो कि 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली थी, उसे आगे वैध कर दिया यानी उसे आगे बढ़ा दिया गया उसका टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड उसका बढ़ा के कितना कर दिया है? 30 सितंबर यानी कि 30 सितंबर 2021 तक इसे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में हमारी वो नई पॉलिसी एप्लीकेबल स्टार्ट हो जाएगी, उसकी प्लानिंग, उसके नए ऑब्जेक्ट चालू हो जाएंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कौन सी पॉलिसीज़ हैं हमारे देश में, कौन सी पॉलिसी को अपनाया जा रहा है? 2015 से लेकर 2020, और इसे टाइम पीरियड को, इसी पॉलिसीज़ का टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया, इसे एक्सटेंड कर दिया गया। कब तक? 30 सितंबर 2021 तक।